तुम अभी वर्तमान में जो हो, कोई शक नहीं है इसमें कि उसमें तुम्हारे अतीत का हाथ है। अरे सीधा सा उदाहरण ले, तुम्हारे माँ बाप है इस दुनिया में तभी आज तुम हो। अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं होते इस दुनिया में तो आज तुम नहीं होते। तुमने कल और कल से पहले खाना खाया था, इसलिए आज तुम्हारे अंदर कम से कम जान है, जिसका उपयोग करके तुम बोल सकते हो, चल सकते हो। अगर नहीं हो खाया होता तुमने खाना कल और कल से पहले, तो शायद तुम्हारे अंदर आज इतनी ताकत ना होती कि जिसका, और ताकत ना होते तो ना तुम बोल पाते, चल पाते और कुछ कृत्य कर पाते जो तुम अभी कर सकते हो ताकत होने के बाद। तो तुम अभी वर्तमान में जो हो, कोई शक नहीं इसमें, कोई दुविधा नहीं इस बात को कहने में कि अतीत के कारण हो। अतीत में पूरा पूरा हाथ है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट लगता है, यानी कि सनलाइट जो है वो पृथ्वी पर आती है, वो सन से ट्रैवल करती है पृथ्वी तक, वो ट्रैवलिंग टाइम 8 मिनट लगते हैं लाइट को। तो जो अभी सनलाइट तुम्हारे पास आती है, जो अभी सूर्य का प्रकाश तुम्हारे पास आता है, वो 8 मिनट पहले ही सूर्य से निकल चुका था, वो 8 मिनट बाद तुम्हारे पास आ रहा है। और जो अभी जो प्रकाश निकला है सूर्य से, वो तुम्हारे पास 8 मिनट बाद आएगा। 8 मिनट को फिक्स नहीं, पर हाँ 8 मिनट के आसपास से कुछ समय लगता है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने में। तो अभी जो तुम्हें प्रकाश मिल रहा है सूर्य से, वो बिल्कुल अभी का नहीं है, वो अतीत में निकला था और अभी जाके पहुंचा है तुम्हारे पास। थोड़ा जटिल लग रहा होगा समझने में, एक और उदाहरण देता हूँ आपको। कश्मीर के अंदर, और ये एग्जाम्पल थोड़ा समझ में भी आ सकता है आपको, कश्मीर के अंदर 2G इंटरनेट है। और जब 2G इंटरनेट होता है तो जो कश्मीर, जिनको एक्सपीरियंस होगा कभी 2G इंटरनेट का, या फिर जो कभी कश्मीर में जाकर कभी एक्सपीरियंस कर कर आए होंगे 2G इंटरनेट का, तो देखा होगा व्हाट्सएप पे हाई भी भेजते हैं तो एकदम से सिंगल टेक नहीं आ जाता। कम से कम जब सेंड का बटन दबाता है तो कम से कम 10 से 20 सेकंड लग जाते हैं जब 2G इंटरनेट होता है। 3G और 4G इंटरनेट हो तो जल्दी चले जाता है। 4G में तो ऑन द स्पॉट चले जाता है, 3G में भी थोड़ा बहुत टाइम लगाता है, जैसे कि 1-2 सेकंड या 5 सेकंड लगा लेता है, फिर चले जाता है, सिंगल टेक आ जाता है। तो 2G नेट में जब आप व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज भेजते हैं, सेंड का बटन दबाते हैं, तो उसको टाइम लगता है, 10 सेकंड से लेके 1 मिनट भी लग जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे एक बात गौर करिए, आपने व्हाट्सएप पे संदेश अभी भेजा, अभी बटन आपने दबाया सेंड का, लेकिन आने वाले 10 सेकंड बाद वो सेंड होगा। और जिस समय सेंड हुआ, जैसे कि अभी अभी सिंगल टिक आया, तो उसके 10 सेकंड पहले आपने एंटर बटन दबाया था, सेंड बटन दबाया था, तब जाके वो 10 सेकंड बाद वो सेंड हुआ। यानी कि फॉर एग्जांपल अभी सिंगल टिक आया, अभी सेंड हो चुका है आपका मैसेज, तो उसका प्रयास आपने 10 सेकंड पहले करा था, बटन आपने सेंड का बटन आपने 10 सेकंड पहले दबाया था, तो वो आपके अतीत के कारण आपको वर्तमान में देखने को मिला कि वो सिंगल टिक आ गया है अभी। ऐसे ही जो वर्तमान में अभी आपको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, तो वो अतीत में 8 मिनट पहले का जो प्रकाश निकल चुका है सूर्य से, वो आपको मिल रहा है अभी।
तो इस बात को कहने में कोई दोहराई नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है, कोई कष्टता भी नहीं है कि अभी वर्तमान में जो भी हो रहा है उसका अतीत से कोई लेना देना है। वर्तमान में जो भी हो रहा है उसका निश्चय ही अतीत से कुछ ना कुछ लेना देना है। ना केवल आपका जो कुछ भी आपके साथ और आपके आसपास घटित हो रहा है और किसी के साथ भी अभी जो वर्तमान में हो रहा है उसका अतीत के साथ बिल्कुल लेना देना है। तो अगली बार अगर आपको हमारी ये बात अच्छे से समझ आ गई हो कि आपके वर्तमान का अतीत से कैसे जुड़ाव है, तो धन्यवाद ज़रूर दीजिएगा। आज अगर आपके अंदर जान है, आप बोल पा रहे, चल पा रहे हैं, तो अतीत में आपने कुछ ना कुछ ऐसा कर्म किया होगा, जैसे कि खाना खाया होगा, पानी पिया होगा, कसरत की होगी, व्यायाम किया होगा, उसका परिणाम अभी वर्तमान में आपको दिख रहा है। तो अतीत का बहुत बड़ा हाथ होता है वर्तमान में। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, अब आते हैं भविष्य पर। भविष्य क्या, हमारा जो वर्तमान है, अभी हम जो जी रहे हैं, क्या भविष्य उसके ऊपर प्रभाव डालता है? यानी कि भविष्य वो जो अभी तक घटा ही नहीं, अतीत तो फिर भी घट चुका है। इतने सारे उदाहरण मैंने आपको दिए, अतीत तो फिर भी घट चुका है। माँ बाप तो हमारे पहले से हैं, हम जब पैदा हुए हमसे पहले हमारे माँ बाप थे। हमारे पास जो सूर्य का प्रकाश पहुँच रहा है वो तो 8 मिनट पहले निकल चुका था, इसलिए हम तक पहुँच रहा है अभी। और व्हाट्सएप पे जो मैसेज हमने, जो सिंगल टिक आ गया है, सेंड हो चुका है मैसेज, उसका 10 सेकंड पहले हमने सेंड वाला बटन दबा दिया था, तभी अभी वर्तमान में वो मैसेज सेंड हो चुका है। तो अतीत का तो पूरा पूरा हाथ है वर्तमान में, मतलब पूरा पूरा, मतलब एक जुड़ाव है वर्तमान से। लेकिन क्या भविष्य का जुड़ाव है? क्या जो वर्तमान में हम जी रहे हैं, क्या भविष्य से कुछ लेना देना है, कुछ ताल्लुकात हैं? जैसे कि अतीत में जो भी होता है उसका कारण अभी वर्तमान में हमें पता लग जाता है। क्या ऐसे ही जो भविष्य में होने वाला है, क्या उसका कारण हमें वर्तमान में पता लग सकता है? क्या हकीकत में जो भविष्य में होने वाला है, क्या उसका कारण अभी वर्तमान है? ये थोड़ा जटिल है समझने को, और ये बहुत मुश्किल है समझने को, लेकिन कारण है। वर्तमान में जो भी घटने वाला है उसका कारण, उसका प्रभाव, उसका इन्फ्लुएंस, यानी फ्यूचर इवेंट जो भी होने वाला है, जो कल होगा, उसका इन्फ्लुएंस आपके प्रेजेंट पर, आज पर, अभी पर बिल्कुल बिल्कुल होता है। और उतना ही होता है जितना आपके पास्ट का, आपके अतीत का इन्फ्लुएंस आपके अभी अभी आपके प्रेजेंट पर होता है। एक उदाहरण से समझते हैं तो बात थोड़ी बैठेगी। आप एक विद्यार्थी हैं, आपकी कल परीक्षा है, डेट शीट में लिखा है आपकी कल परीक्षा है, आपकी डेट शीट के अनुसार। ये कल भविष्य का हिस्सा है। कल में अभी तक आप गए नहीं, अभी आप आज में जी रहे हैं। आज सोएंगे, कल उठेंगे, तो और कल जब समय होगा परीक्षा देने का तो कल परीक्षा दे देंगे। लेकिन अभी तक हमारे लिए वो भविष्य है, अभी तक वो घटा नहीं है, अभी तक हम आज में जी रहे हैं, कल में नहीं जी रहे हैं। इसे थोड़ा और आसानी से समझने के लिए यूँ समझ लें कि आज 1 जनवरी है, परीक्षा 2 जनवरी को है। अभी 1 जनवरी का समय चल रहा है, आज परीक्षा 2 जनवरी को है, यानी कल है, और आज 1 जनवरी की तारीख है। तो 2 जनवरी तो भविष्य है, वो तो अभी घटी नहीं, कल अभी आया नहीं, अभी आज चल रहा है। लेकिन उसका पूरा पूरा प्रभाव आपके ऊपर होता है और आप महसूस करते हैं, और आप के ऊपर जो भविष्य का जो प्रभाव है आपके ऊपर बिल्कुल पूरा पूरा उतना ही आता है जितना आपके अतीत का प्रभाव आपके ऊपर आता है, वर्तमान पर आता है। कैसे? कल एग्ज़ाम है,
तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव तो डालेगा ही वो। आप पढ़ाई करेंगे आज पूरे दिन, रिवीजन करेंगे, या कुछ भी नहीं हो तो कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाएंगे कि एग्ज़ाम में किसी ना किसी तरह पास हो जाए। ये प्रभाव है आपके भविष्य का आपके ऊपर, अभी वर्तमान में अभी आप जो कर रहे हैं, ये प्रभाव है आपके। इसे आप यूँ समझ ले कि अगर अचानक से नोटिस आ जाए, अचानक से आज 1 जनवरी है, आज ही के दिन अचानक से अर्जेंट नोटिस आ जाए कि कल यानी 2 जनवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। फिर आप कल्पना कीजिए फिर आपके ऊपर कैसा प्रभाव होगा। जो कल एग्ज़ाम होने वाला था वो कैंसिल कर दिया गया है, फिर आप एक थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, थोड़ा सा पढ़ाई कम हो जाएगी या थोड़ी सी चिंता कम हो जाएगी एग्ज़ाम को लेकर। थोड़ा सा मन में ये ख्याल आएगा कि चलो कैंसिल हो गया, कोई नहीं, किसी दूसरी डेट को होगा, कम से कम थोड़ा समय तो मिलेगा, थोड़ा अगर मेरी तैयारी अगर कम है ज़्यादा है तो तैयारी पूरे अच्छे से करने के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन फील होगा। किसी किसी को थोड़ा दूसरा भी महसूस हो सकता है, किसी किसी को गुस्सा भी आ सकता है कि पूरी तैयारी हो गई थी, कल एग्ज़ाम के लिए पूरा वेट कर रहे थे, एकदम से कैंसिल हो गया। पर एक चीज़ तो ज़रूर हर कोई देखता है इस इवेंट में, इन्फ्लुएंस चेंज हो गया। अभी आपका बिल्कुल ही दूसरा इन्फ्लुएंस था जब तक एग्ज़ाम था, अचानक से नोटिस आया है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो बिल्कुल ही आपकी सिचुएशन बदल गई, आपके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो बिल्कुल ही बदल गया। पहले एग्ज़ाम था कल तो उसका इन्फ्लुएंस था आपके ऊपर, और अभी एग्ज़ाम नहीं है उस इवेंट का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। दोनों ही इवेंट कल होने वाले हैं, फ्यूचर में होने वाले, भविष्य में होने वाले हैं, प्रेजेंट में नहीं हुए अभी तक, अभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, दोनों ही भविष्य हैं। तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपके भविष्य का भी आपके ऊपर पूरा पूरा प्रभाव होता है। आप मेडिक्लेम क्यों करवाते हैं? मेडिक्लेम इसी डर से करवाते हैं ना कि कभी भविष्य में मेरे साथ अगर कोई सड़क दुर्घटना हो जाए या फिर कोई दुर्घटना हो जाए, तो अगर मेडिक्लेम नहीं होगा तो हॉस्पिटल में जाएंगे तो इलाज का खर्चा आ जाएगा 5-10 लाख रुपया, लेकिन अगर मेडिक्लेम होता है तो पूरा मेडिक्लेम से कट जाएगा। मेडिक्लेम एक इंश्योरेंस की तरह होता है, साल भर में कुछ इतना अमाउंट भरना पड़ता है और फिर वो मेडिक्लेम देते हैं हमें 10 से 15 लाख का, जितने लाख का भी आपका मेडिक्लेम होता है। लेकिन दुर्घटना तो अभी हुई नहीं, दुर्घटना तो आप सोचते हैं कि भविष्य में अगर कभी बाय चांस भविष्य में अगर कभी दुर्घटना हो जाए तो अभी से मेडिक्लेम भरते हैं। ये भविष्य में जो होने वाला है, जो आपने सोच लिया है कि दुर्घटना होगी भविष्य में, अगर होती है बाय चांस तो उसकी सेफ्टी के लिए आपने मेडिक्लेम करा दिया, लेकिन वो भविष्य अभी तक हुआ नहीं है, भविष्य है, लेकिन वो इवेंट भी भविष्य का आपने सोचकर उसका प्रभाव तो आपके ऊपर आ रहा है, उसका प्रभाव आपके ऊपर यह आ रहा है कि आपके मन में वो डर बिठा रहा है और आपसे मेडिक्लेम भरवा दे रहा है। सड़क दुर्घटना का इवेंट जो कि एक फ्यूचर इवेंट आपने सोच लिया है, हो ना हो वो दूसरी बात, लेकिन एक फ्यूचर इवेंट आपने सोच लिया, आपके मन में ये आता है कल यानी कि भविष्य, कल को भविष्य में अगर हो जाए तो एक सेफ्टी रहेगी, मेडिक्लेम, फाइनेंशियल सेफ्टी रहेगी। तो इस तरह आपका फ्यूचर भी आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, जिस तरह आपका पास्ट आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है वैसे ही कुछ कुछ आपका फ्यूचर भी आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। और गौतम बुद्ध को जिस दिन एनलाइटनमेंट हुई थी यानी कि आत्म साक्षात्कार, उस दिन उन्होंने सर नीचे ज़मीन पर झुका दिया, नमस्कार किया। ऐसी एक कथा कही जाती है
कि जब बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ था तो देवता लोग सब नीचे आ गए थे धरती पर और उनको नमस्कार करने आए थे। तो बुद्ध को उन्होंने नमस्कार करते हुए देखा, धरती पे माथा लगाते हुए नमस्कार करते हुए देखा। तो पूछा बुद्ध से कि अब आपको तो बुद्धत्व प्राप्त हो गया, यानी कि एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गई है आपको, अब आपको किसको नमस्कार करने की ज़रूरत है? तो बुद्ध बोले कि मेरे अतीत में जितने भी बुद्ध हुए हैं, यानी कि जितने भी एनलाइटेड पीपल हुए हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और भविष्य में जितने भी एनलाइटेड पीपल होंगे, यानी कि जितने भी बुद्ध और होंगे भविष्य में, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। इन सब के कारण समस्त जितने भी है अतीत के और भविष्य में आने वाले, सबको मैं नमस्कार करता हूँ। सबके कारण मैं बुद्ध बना हूँ, आज एनलाइटनमेंट मुझे मिली है। गौतम बुद्ध का ये जो वचन था, ये जो स्टेटमेंट था, ये समझ नहीं आया देवताओं को। उन्होंने पूछा कि ठीक है, बात तो समझ आती है कि आपसे पहले जितने भी लोग एनलाइटनमेंट जिनको मिली, उनकी टीचिंग्स पढ़ के आपको थोड़ा नॉलेज मिला होगा और थोड़ा पता चला होगा कि एनलाइटनमेंट वगैरह कैसे प्राप्त करते हैं, क्या होती है एनलाइटनमेंट, या फिर क्या आपको मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा उन लोगों से जो आपके पास्ट में जो पहले बन चुके हैं एनलाइटनमेंट। लेकिन जो भविष्य में बनने वाले लोग, उनसे क्या ताल्लुकात है आपका? उनको क्यों धन्यवाद दे रहे हैं आप? उनके कारण थोड़ी बने हैं। बुद्ध ने कहा कि जो अतीत में बन गए उनका तो नमस्कार मैं करता ही हूँ, आपने खुद बोल दिया कारण मैं नमस्कार क्यों करता हूँ। जो भविष्य में बुद्ध बनने वाले हैं उनका भी मैं नमस्कार करता हूँ, उनके कारण भी मैं बना हूँ। बुद्ध बोलते हैं कि अतीत से लेकर वर्तमान से लेकर भविष्य तक ये तीनों एक कतार है, ये तीनों मिला के एक मोशन बनाती है। कुछ भी चीज़ इंटरडिपेंडेंट नहीं है, कुछ भी चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं है, सारी चीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसे आप यूँ समझे, आपका अतीत आपको पीछे से धक्का दे रहा है और आपका भविष्य आपको आगे से खींच रहा है, और आप अतीत से भविष्य में जा रहे हैं, अभी चल रहे हैं, वो आपका वर्तमान है। इसे यूँ समझे। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने भविष्य का जो खिंचाव है, अगर वो रुक जाए, बंद हो जाए, आपके सामने दीवार आ जाए, तो आपका अतीत आपको कितना ही धक्का दे दे, आप आगे जा ही नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं आपके पास, आपके सामने अगर खाली जगह होगी, और खाली जगह होने के बाद भी अगर भविष्य का खिंचाव होगा, तभी आप चल पाएंगे। यानी कि आपका अतीत, आपका वर्तमान और आपका भविष्य तीनों ही एक ही चीज़ है, तीनों ही एक कतार में चल रही है। पहले अतीत आ जाता है, फिर वर्तमान, फिर अतीत से भविष्य में जाना होता है तो वर्तमान से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए आप अभी जो है, अभी जो का कृत्य कर रहे हैं, अभी वर्तमान में, अभी जो भी है आप, ये सब आप अपने अतीत के कारण भी है और भविष्य के कारण भी है। ये है आपका वर्तमान। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहता कि भविष्य का प्रभाव आपके वर्तमान पर नहीं है। मैं ये बिल्कुल कहता हूँ कि आपके भविष्य का प्रभाव आपके वर्तमान पर है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आपका भविष्य पहले से ही डिसाइडेड है। आपका भविष्य तो आपके हाथ में है कि क्या बनना है आपको, लेकिन हाँ, भविष्य का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पूरा है, जितना इन्फ्लुएंस आपके पास्ट का आपके ऊपर है। तो अगली बार जब भी आपको ख्याल आए अपने अतीत और अपने भविष्य का, तो दोनों का धन्यवाद कीजिएगा।
अतीत का धन्यवाद करते हैं वो तो समझ में आता है, और भविष्य का भी धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि ये भविष्य का ही खिंचाव आपको मोटिवेशन देता है अभी प्रेजेंट में काम करने को। थैंक यू।